तो मार खाएगी, कुछ होना। अच्छा, ए शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। साउंड के बारे में बताओ, साउंड के बारे में बताओ। साउंड आप लोग को सही सही सुनाई दे रहा है? ए, तुम लोग इंग्लिश से बोले कि हिंदी में बोले? पकड़ोल कह के टाइम पर नहीं पाते तुम लोग। सब पागल अगल इंसान है, चाहे दूर हो या नजदीक हो। चलो यहाँ ध्यान दो रे। आज आप लोग का कौन कौन टॉपिक था आज? पहले प्रक्षेप गति था ना। आप लोग फिजिक्स में देखे होंगे अंदर। पहले आपको लोग का कार्य ऊर्जा शक्ति के बाद पहला चैप्टर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप पढ़ाएंड, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति बताए थे आप लोग को कि आप लोग को बताए थे क्या ना, बताए थे आप लोग को परवलयाकार। कौन सी? परवलयाकार गति को ही बोलते हैं क्या? जब परवलयाकार, परवलयाकार, परवलयाकार पथ में गति करता हो, गति करता, या गति को ही प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति कहा जाता है। प्रक्षेप गति कहा जाता। प्रक्षेप गति पो से प्रक्षेप, और से पो से परवलयाकार, पो से प्रक्षेप, अपो से परवलयाकार, परवलयाकार। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ गलती नहीं मार देना। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सरावर्त गति, तो ये दीर्घवृत्त का पालन करता है ना, दीर्घवृत्त का पालन करता है। ध्यान रखना कि नहीं इसमें परवलयाकार मार देना, कभी कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा भी गया है। तो दीर्घवृत्ताकार पथ को सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति रहेगा तो दीर्घवृत्ताकार पथ को पालन करता है। जगह है वहां पर तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा, सरल आवर्त गति रहेगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति दीर्घवृत्ताकार पथ को पालन करता है। और प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन परवलयाकार, परवलयाकार पथ को पालन करता है। समझ आ गया? अब नया नया है, थ्योरी पढ़ ले रहेगी तो कुछ समझ आएगा। उसके लिए बता दिए हैं तुम्हारा भाई को, ठीक है ना, क्या करना है, कल से वो करके आना है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन दीर्घवृत्ताकार पथ, और प्रक्षेप गति परवलयाकार पथ। प्रक्षेप गति क्या है? ऐसे मान लो वाई अक्ष या एक्स अक्ष, इस प्रकार की गति को, इस प्रकार के गति को क्या बोलते हैं? परवलयाकार गति, परवलयाकार गति, परवलया। जैसे मान लो ठीक है ना, गेंद फेंक दिए हैं, परवलयाकार, भाला फेंक दिए हैं, परवलयाकार, गोला फेंक दिए हैं, परवलयाकार, ठीक है ना, छक्का मार दिए हैं, परवलयाकार, परवलयाकार गति हो जाएगा। और परवलयाकार गति में क्या होता है? एक होता है, इसको बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं? क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज
समतल में क्षैतिज में अधिकतम दूरी जितना जाएगा उसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज बोले तो परास, रेंज बोले तो परास, रेंज बोले तो। और ये जो है ये अधिकतम ऊंचाई है। क्या है? अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम। और यहां से शुरू होकर यहां तक जाने में जितना समय लगता है उसे बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं? उड्डयन काल, उड्डयन काल यानी टी। क्या बोलते हैं? उड्डयन काल, उड्डयन यानी जितना देर तक मान लो गोला फेंक दिया है, मान लो थे ना भाला फेंक दिया है, मान लो गेंद फेंक दिया है, जितना समय तक वो हवा में रहेगा उसे बोलेंगे उड्डयन काल। क्या बोलेंगे? सब पढ़े हैं थ्योरी में। आप लोग को बोले थे कि मंजिल बेच थ्योरी देख के आना है और यहाँ फिर जो दम भर लगा लेना है, खेला खत्म। और ठीक है ना, जो मंजिल बेच अभी शुरू पढ़ना भी शुरू किया है उसको पता भी नहीं चलेगा क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, सोचना भी नहीं पड़ेगा। उधर थ्योरी तुम करके आना, जो इधर हम पढ़ाएंगे इधर ऑब्जेक्टिव लगा लेना है, दोनों खत्म हो जाएगा साथ साथ, ना हो जाएगा? रे बताए थे ना। अब यहाँ पर 3 गो फॉर्मूला बनता है। एक बनता है आपका ऊंचाई बराबर ऊंचाई बराबर ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g2। ये सब दम भर याद कराए। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो इतना बार हम इसको लिख के याद करवाए, कुछ कहने के नहीं करवाए थे। ऊंचाई बराबर यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, है ना। ऊंचाई बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। फिर बताए थे कि अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा मान कितना, अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा मान कितना, आराम से बताया था। अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा मान होना चाहिए 90 डिग्री, 90। एकदम सीधा फेंक दो 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम। अगर बोलो अधिकतम ऊंचाई, क्या हम देखो यहाँ पर अच्छे इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देता है। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम, पहले सुनो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम। अगर अधिकतम ऊंचाई हम निकालेंगे तो थीटा बराबर कितना लेंगे? 90। कितना लेंगे? 90। कितना लेंगे? थीटा बराबर 90 लेंगे। बोलो हाँ, थीटा बराबर 90 लेंगे। तो अधिकतम ऊंचाई अगर निकालें थीटा बराबर कितना लेंगे? 90। कितना लेंगे? और साइन 90 मान कितना हो जाता है? 1। कितना हो जाता है? और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही। कितना होगा? तो ये हो गया 1। क्या हो गया? और 1 गुना यू स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर ही, यू स्क्वायर ही बटा 2g। तो अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया है यू स्क्वायर बटा 2g। क्वेश्चन पूछ ले, परीक्षा में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे अधिकतम ऊंचाई बराबर क्या है, 4 को ऑप्शन दे दिया है। तो यू स्क्वायर बटा 2g, यू स्क्वायर बटा। अब आया रेंज, किसका बताया? रेंज बोले तो परास, रेंज बोले तो परास। परास बराबर क्या होगा? परास बराबर क्या होगा? परास यानी कितना दूरी में जाकर गिरा है। परास बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। परास बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। परास बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। और अधिकतम परास, अधिकतम, अगर अधिकतम परास के बात करेंगे तो बताए थे अधिकतम परास के बात करेंगे तो कितना डिग्री पर भाला फेंके, कितना डिग्री पर जो है गोला फेंके कि अधिकतम दूरी जाए? तो 45 डिग्री, 45 डिग्री पर। तो थीटा बराबर कितना लेना पड़ेगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री लेना पड़ेगा, 45 डिग्री लेना पड़ेगा। अगर इसी को चलो इस तरह, जिस तरह इसका हम अधिकतम लिखे हैं उस प्रकार अगर इसका भी अधिकतम लिख दे, क्या लिख दे? लिख दे अधिकतम परास, अधिकतम परास, अधिकतम। तो बताओ थीटा बराबर कितना लेना पड़ेगा? 45। कितना लेना पड़ेगा? 45 लेना पड़ेगा। 45 दुगुना 2 कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? और साइन 90 मान कितना हो जाएगा? 1। 1 गुना यू स्क्वायर, यू स्क्वायर ही रह जाएगा बटा। तो अधिकतम परास बराबर डायरेक्ट यू स्क्वायर बटा जी। अधिकतम परास बराबर डायरेक्ट यू स्क्वायर बटा जी। अधिकतम ऊंचाई बराबर डायरेक्ट यू स्क्वायर बटा यू स्क्वायर बटा 2g। अधिकतम ऊंचाई और यू स्क्वायर बटा केवल जी। अधिकतम परास। एक होता है उड्डयन काल। क्या होता है? उड्डयन काल क्या होता है? उड्डयन काल, उड्डयन यानी जितना समय तक हवा हो, जितना समय तक गेंद हो या भाला हो या क्या ना गोला हो हवा में रहेगा उससे बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। क्या बोलते हैं? उड्डयन काल यानी समय। कौन चीज? ठीक है ना। उड्डयन काल बराबर बताया था आप लोग को कि उड्डयन काल, उड्डयन बताए थे उड्डयन काल बराबर क्या होता है? तो 2u साइन थीटा बटा जी। 2u साइन थीटा बटा जी। 2u साइन थीटा बटा जी। और हम जानते हैं जितना समय थे ना अधिकतम ऊंचाई, जितना समय अधिकतम
ऊंचाई तक जाने में लगता है उतना समय, फिर नीचे आने में यानी चढ़ान काल बराबर उत्तरायण काल, चढ़ान काल बराबर उत्तरायण काल पढ़ाए थे रे, यही सबका परिक्षेप गति है क्या है। और ये सभी आपका जो है डिटेल में पढ़ाए थे, यहाँ भी थोड़ा मोड़ा थ्योरी बता दिया आप लोग को। आप लोग का मंजिल बेच पे जो है हम पहले बोल लेते हैं कि जो आगे चलेगा ऑब्जेक्टिव उसका जो है देख के आना है, थ्योरी नहीं बोलते हैं, अरे बोलते हैं तो एकदम बोलते थ्योरी वगैरह देख के आना है, फिर गड्ढा मचा देना है, कोई दम थोड़े है। चलो आ जाओ ऑब्जेक्टिव में आ जाओ। चलो बताओ किस कोण से फेंके जाने पर, किस कोण से, चलो ऑनलाइन वालों शुरू हो जाओ। चलो यहाँ ध्यान दो, किस कोण पर, किस कोण पर फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। सर्वाधिक दूरी, अधिकतम ऊंचाई बोलता तो 90 मारते हैं, सर्वाधिक दूरी बोला है तो 45 पर, सर्वाधिक दूरी है ना हुआ 45 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अभी बताया था ना। तो सर्वाधिक दूरी क्या बोला है, सर्वाधिक दूरी, सर्वाधिक दूरी बोलेगा यानी परास तो 45 डिग्री, 45 डिग्री। सर्वाधिक ऊंचाई बोलेगा, सर्वाधिक ऊंचाई मैक्सिमम ऊंचाई बोलेगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। अभी जस्ट बोले हैं, नहीं बोले हैं रे, अभी हम जस्ट बोले हैं। पगला कैसे हो लोग, तुम लोग से सुबह सुबह यह जाग जाता है और तुम लोग सुतले रहता, तुम लोग मक्खियों खराब, तुम लोग ये लोग जग जाता है कि अब पढ़ावे लायक अब जा पाइए, है ना, बड़बम चिपक के पढ़ब, अल सुतले रहता है। चलो बताओ, जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो वह 50 मीटर के दूरी तय करता है। यानी रेंज देले है, कितना दूरी गया है 50 मीटर रेंज दिया हुआ, आर दिया हुआ है। उसी तल में जब इसे दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी, तय की गई दूरी उसी तल में। आप बोल रहे दूसरा दूरी क्या है, जब वेग को दुगुना कर देंगे और वेग क्या ना, अगर वेग कितना था पता नहीं, लेकिन पहली बार प्रक्षेपित किया है तो 50 मीटर रेंज था, कितना था रेंज 50 मीटर दूरी, 50 मीटर रेंज 50 मीटर है ना। अगर हम वेग को कर दिए क्या दुगुना तो अब रेंज क्या होगा, अब दूरी क्या होगा बताओ, अब क्या होगा। तो रेंज के बारे में पूछा तो रेंज के पहले फार्मूला लगाओ, रेंज कौन सी, रेंज बराबर यानी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी हो गया है। अब तुम ही लोग यहाँ ध्यान से अगर देखेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर बोल रहा है रेंज, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बोल रहा है वेग और रेंज दूरी, वेग और दूरी यानी रेंज, दूरी यानी देखो ये रेंज हो गया है और ये हो गया वेग, क्या हो गया है सीधा समानुपाती है रे। अब इसको गोली मारो, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना, सीधा समानुपाती है। यानी अब यहाँ बोल रहा है क्या, तो बोल रहा है कि अगर वेग को कर दे दुगुना, वेग को कर दे तो वेग को दुगुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी रेंज हो जाएगा 4 गुना, कितना गुना हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं, अरे होगा, रेंज कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। यानी रेंज जो है पहले था 50, पहले था 50, अब हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 200 मीटर, 200। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, क्या हो गया ना समझा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 2 गुना, 2 गुना तो 4 गुना, 3 गुना तो 9 गुना, 4 गुना तो 16 गुना, अरे होगा ना, तो एकदम वही कर दिए हैं। आप लोग करते 50 यहाँ 2 गुना, 50 गुना 2 100 मार के चलाते हैं, तो लोग यही करता, लेकिन फार्मूला में देख रहे पहला क्या दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, हर फार्मूला में चाहे मैक्सिमम ऊंचाई हो उसमें भी यू स्क्वायर है, रेंज हो उसमें भी क्या है यू स्क्वायर, क्या है यू स्क्वायर। और उड्डयन काल हो, उड्डयन काल उसमें क्या है, उसमें यू स्क्वायर नहीं, उसमें 2u साइन थीटा बटा जी, उड्डयन काल में यू स्क्वायर नहीं है। चलो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये है बताओ, अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकेंड, यह हुआ वेग, क्या हुआ वेग, और यह हुआ थीटा, क्या हुआ थीटा के वेग से
प्रक्षेपित किया जाता है तो परास क्या है, परास क्या होगा? तुरंत परास के फॉर्मूला लगा दो। परास बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अरे होता है रे, चलो लगा दो। तो यू स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर यानी 10 गुना 10 साइन थीटा साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 30, कितना है? और जी का मान लगभग 10 लेते हैं, 9.8 होता है। लगभग कितना लेते हैं 10, कितना लेते हैं 10। अरे इतने लेते हैं। अरे चलो अब यहाँ ध्यान दो। अब अगर यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दो। 10 से 10 क्या हो गया है खत्म, क्या हो गया है खत्म। तो हो गया 10, कौन हो गया? और साइन 60, साइन 60 के मान, साइन 60 के मान तो रूट 3/2 होता है। अरे होता है, अरे यस होता है 5 बार में, यानी 5√3 मीटर। ये हो गया रेंज, क्या हो गया? अब जो भी पूछे वो निकाल लेता। मान लो पूछता है ऊंचाई, क्या पूछता कितना ऊंचाई, तो तुरंत लगाती फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा। अब पूछता उड्डयन काल, क्या पूछता? तो तुरंत लगाते 2u साइन थीटा बटा जी बटा। ये दोनों तुम लोग खुद ही निकाल लेना, फॉर्मूला लिखे दिया। अब तो नहीं कर पाएगा, अरे लिखा पाएगा? अरे पूछा नहीं, अगर पूछता बता देते ना, बता पाता रे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला ये रहा, अभी आप लोग को करबेले भी है। यहाँ आप लोग को देखिएगा तो हम जो है जब थ्योरी पढ़ा रहे थे उस समय हम खुद करवाए थे। चलो एग्जाम से पहले साइंस पूरा व्यक्ति करवा दीजिए सर, कोशिश है लगभग हो भी जाएगा, ठीक है ना। और साइंस आपका बहुत महत्वपूर्ण रखता है, चाहे दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या रेलवे हो, हर जगह महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है ना। और साइंस आप फुल मार्क्स उठा भी सकते हैं, जीके में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुना के बराबर हो, 4 गुना के बराबर हो, बोल रहा है। अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुना बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दो, दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया, ये आप लोग करवाए थे, जस्ट यही करवाए थे, देखना थोड़ी हम देखना करवाए थे कि प्रक्षेप गति में परास का रेंज का मान महत्तम ऊंचाई के मैक्सिमम ऊंचाई के 4 गुना के बराबर हो, करवाए थे। क्या देखना करवाए थे नहीं? यहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री आया था? 45 डिग्री आया था ना, आया था रे करवाए है, ठीक है ना। जाके देख लेना, थीटा बराबर 45 डिग्री कितना डिग्री आया था। अब बस यही दिया हुआ, तो बोला प्रक्षेप कोण थीटा मान बताओ, प्रक्षेप कोण का मान क्या हो, थीटा मान क्या होगा, बस हो गया है। आ बराबर क्या होता है, आ बराबर होता है क्या, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी 4 का 4। ऊंचाई बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 जी, यही होता है ना। बस सोल्व कर दो, ठीक है ना। अब सोल्व करेंगे तो जी से जी क्या हो जाएगा खत्म। अरे जी हट जाएगा तो गुलाम जी ना होगा, ऊपर में तो जी वो खत्म हो गया है, ठीक है ना। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, क्या हो जाएगा। अब साइन से साइन काट देना पहला, ये थीटा में कुछ अलग वैल्यू निकलता है, थीटा है ना, यानी कोण के मान कुछ अलग वैल्यू निकलता है। जब तक वैल्यू भी पता है तो कैसे काटेंगे, ठीक है ना। इन्हें काट देना, साइन से साइन खत्म, और यहाँ 2 थीटा छोड़ देना, यहाँ स्क्वायर थीटा छोड़ देना, बल कहेगा, ठीक है ना। इसका एक अलग वैल्यू होता है, क्या होता है वैल्यू होता है, क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, 2 से काट दो, कितना बार में खत्म, तो क्या बच गया है, तो बच गया है मित्रों, यहाँ ध्यान दो, बच गया है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और यहाँ बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर। क्या बचा है, जरा कहाँ से आ रहा है, आ रहा है 84 से, है पतला, बल्कि टाइम डाटा निकालते रह जाएगा। खबर यहाँ ऑनलाइन पढ़ो घर में बैठ के, ठीक है ना। ऑफलाइन आके तुम कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए जाके ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन में कम से कम शुरू क्लास देखेगा, बल कहेगा ले एकदम रहेगा। तो ऑफलाइन आ गए, बहुत बड़ा काम कर दे, कुछ होने किया काम सब तो पार हो गया है, बल कहेगा टाइम पाओ, दांत निकालता है।
जम्मू से वहां पर आ गया है लड़की होते हुए, आई लबल के का लड़का को शर्म ना आता है, लड़का नाम पर तुम कलंक है, तो कलंक है ना, हाँ जम्मू से ना आई है। तब चलो ध्यान दो, नायक आया है, चलो ध्यान दो। अब सुनो, अब यहाँ पर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर। अब क्या करें, तो आप लोग 11 या 12 में पढ़े होंगे, 11 या 12 में पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या ना, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये फार्मूला है। क्या है फार्मूला, याद रहेगा तुमको, उपाय है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब 2 से 2 खत्म, यहाँ पर पावर कुछ ना, तो एगो साइन थीटा से एगो साइन थीटा खत्म, तो क्या बच गया है, कोस थीटा, इधर एक ठो साइन थीटा बच गया है, अरे बच गया है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो यहाँ कुछ न गुना है तो एक गुना है, कुछ न गुना है तो एक गुना है, तो हो जाएगा एक बराबर साइन थीटा, और ये कोस इधर आएगा बटा में कोस थीटा। हम जानते हैं यहाँ हो गया टेन थीटा, क्या हो गया है, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा। और टेन कितना डिग्री मान एक होता है, टेन कितना डिग्री का मान एक होता है, 45 डिग्री मान एक होता है, और टेन थीटा का टेन थीटा का 10। अब यहाँ 10 का 10 थीटा का 45, थीटा बराबर कितना डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर कितना डिग्री होगा, तो बोला प्रक्षेप कोण कितना होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा, समझा बंदर, क्या ना। तो ये आपका प्रक्षेप गति का था, प्रक्षेप गति में आपको यही सब क्वेश्चन बनता है, और एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन जाएगा, क्या ना। या अधिकतम ऊंचाई बराबर कितना कोण बना, तो 90 डिग्री, अधिकतम रेंज बराबर कितना डिग्री कोण, 45 डिग्री, क्या ना। भाला फेंकना कोण गति, प्रक्षेप गति, क्या ना, कितना डिग्री पर भाला फेंका जाएगा, अधिकतम दूर जाएगा 45 डिग्री, कितना डिग्री पर जो है गोला फेंका जाए, अधिकतम दूरी जाए 45 डिग्री, क्या कितना डिग्री पर गेंद को फेंका जाए, अधिकतम ऊंचाई जाए 90 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी बात नॉमलिकर है तो सब तो ऐसे बन जाएगा, नॉमलिकर आप लोग सीख गए होंगे, है ना। चलो आगे बढ़े, चलो अब है वृत्तीय गति और रेखीय गति, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, लीनियर, इसे आप लोग को हम अथियम पढ़ा दिए हैं, गतियम पढ़ा दिए हैं, लेकिन साथ में था तो ले लिए हैं। चौथा देख लो कि क्वेश्चन इससे आता है, चलो यहाँ ध्यान दो। तो मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकेंड के नियत चाल से चल रहा है, मेरी गो राउंड, झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है, मेरी गो राउंड जो घूमता है बच वाला ना होता है ना, झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। तो इसमें ज्ञात होता है कि वह लड़का, है ना, चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, मेरी गो राउंड, एकदम झूला के आनंद ले रहा है ना, झूला के आनंद ले रहा है, गो राउंड 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 राउंड, है ना। तो बताओ इसमें क्या होता है, विराम में, अब गति में तो विराम कैसे हो जाएगा, बिना त्वरण के गमन कर रहा है, त्वरण में होगा, त्वरण में 10 मीटर 4 के नियत चाल से हम जानते हैं, चाल भले ही नियत है लेकिन दिशा बदल रहा है, दिशा वृत्तीय गति में दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलता, और दिशा बदल रहा है तो त्वरण में होगा, क्योंकि त्वरण में दिशा होता है तो दिशा बदल त्वरण में होगा, है ना। अब बोल रहा है क्या, त्वरित गति में है, हाँ यही होगा। ऐसे भी जानते हैं वृत्तीय गति जब होता है, वृत्तीय गति जब होता है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिससे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, क्या बोलते हैं, केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय, और अभिकेंद्रीय बल से ही बनता है। अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है, तो अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv² बटा r, mv² बटा r, mv² बटा r। अब अगर आप लोग दिमाग लगाओगे तो F बराबर लिखेंगे A में, क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, F बराबर क्या होता है, M में क्या होता है, और mv² का mv² r का, अगर आप लोग यहाँ था दिमाग लगाओ, M से M क्या हो गया है खत्म, तो A बराबर क्या हो गया है v² बटा
ए ही क्या है मेरा गुरुत्वीय अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है, ए मेरा यहाँ कौन त्वरण है, अभिकेंद्रीय बल से अभिकेंद्रीय त्वरण अभिकेंद्रीय। जब चारों तरफ घूमते हैं, किसी वृत्त के चारों तरफ घूमते हैं तो हमेशा अभिकेंद्रीय बल लगता है, हमेशा अभिकेंद्रीय। जब अभिकेंद्रीय बल लगे तो सिंपल बात है, जब हमेशा अभिकेंद्रीय बल लगेगा, केंद्र की ओर बल लगेगा तो सिंपल बात है अभिकेंद्रीय त्वरण भी लगेगा। क्या अभिकेंद्रीय त्वरण के बिना बल संभव है, यानी हमेशा अभिकेंद्रीय त्वरण भी लगेगा, इसीलिए त्वरित में है। किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, केंद्र की ओर बल लगेगा तो अभिकेंद्रीय बल, और केंद्र से बाहर अपकेंद्रीय, अप केंद्र की ओर बल लगेगा तो अभिकेंद्रीय, केंद्र से बाहर अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि वॉशिंग मशीन काम करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, दूध को मथ कर मक्खन निकालते हैं, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर केंद्र की ओर बल लगेगा, अभिकेंद्रीय केंद्र से बाहर लगेगा, अपकेंद्रीय अपकेंद्रीय। समय आ गया है, आगे सब डाउट दूर हो जाएगा। कहाँ बैठ गया है, तो भाग नहीं रहे, चलो यहाँ ध्यान दो, फिर बैठ गया है, एक गो राउंड करे मन है। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला ये रहा, वॉशिंग मशीन के कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर अभी तो बोले। वॉशिंग मशीन बताया संडे अपकेंद्रण, अप अभी हम जस्ट बोले हैं वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कौन सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय दूध से मक्खन, दूध से मक्खन, दूध से मक्खन, दूध से मक्खन निकालता है कौन विधि, अपकेंद्रीय विधि, अपकेंद्रीय। क्योंकि वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा साफ होता है तो काफी स्पीड में मशीन घूमता है और वो पानी को बाहर की ओर फेंकता है, अपकेंद्रीय अप। दूध को जब मथेंगे तो मक्खन साइड की ओर लगेगा, यानी केंद्र से दूर जाएगा, तो अपकेंद्रीय अप, केंद्रीय अप, केंद्रीय अप, केंद्रीय हो जाएगा, केंद्रीय हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब वृत्तीय गति करता है तो दो बल लगता है, एक केंद्र की ओर बल लगेगा, ये अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा, और एक केंद्र से बाहर की ओर लगेगा, ये अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ जल्दी बताओ, कोई हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। चलो बिल्कुल लिख दिया, ए ऑनलाइन वालों बिल्कुल राइट है। बोलो, यदि कोई वस्तु त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में 30 सेकेंड का समय लेती है, वो रहा वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में, यहाँ शुरू किया और पुनः यही आने में 30 सेकेंड, कितना सेकेंड, तो बोल रहा है यदि कोई वस्तु त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में 30 सेकेंड, यानी एक चक्कर लगाने में कितना टाइम, 30 सेकेंड लेता है, तो वेग बताओ। तो हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा, ये पता है कि नहीं पता है। और कितना चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना, एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है, 30 समय, कितना समय, एक चक्कर, यानी वृत्त का परिधि, वृत्त का और परिधि यानी दूरी हो गया 2 पाई आर, दूरी हो गया 2 पाई, तो यही हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो हर चीज है, लेकिन कितना लोग रूम बोखेगा कौन सी पूछ दिया है, कहीं पढ़वे नहीं किए, कौन सी नहीं पढ़ा, इतना दिमाग लगाना है, समझा रे बंदर, अरे समझा, समझ गया। तो ये बताओ, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो विस्थापन 0, विस्थापन का ये तो दम भर कर लो करवाए थे, तो कार्य भी 0, कार्य 0 हम बताए थे, W बराबर FS कोस थीटा कोस। कार्य 0 कब होगा, तो कार्य शून्य कब होगा, जब F बराबर 0, बल बराबर विस्थापन बराबर 0, थीटा बराबर 90 डिग्री, 90, तब कार्य होगा शून्य, कल बताए थे। वृत्ताकार पथ में जब गति करेंगे तो फिर घूम के वहीं आ जाएंगे,
तो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु वही है, दोनों बीच के बीच विस्थापन 0, तो कार्य भी 0। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, इस सब तो देखते सर मार देगा, नहीं मार देगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बताओ निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट को त्वरित वेग अधिकतम होता है। एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा, दौड़ रहा है, त्वरित वेग अधिकतम होगा। बताओ तुम लोग को दौड़ाता है कौन पथ पर? तुम लोग को हमेशा दौड़ाता वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार, क्योंकि वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर एक बल काम करता है। अरे बेला आयताकार रहेगा तो वृत्त नहीं बन रहा है, तो केंद्र की ओर बल काम नहीं करेगा। लेकिन वृत्ताकार पथ पर दौड़ोगे तो केंद्र की ओर हमेशा एक बल काम करेगा और वो केंद्र की ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो वृत्ताकार पथ में जो है, ठीक है ना, त्वरित क्या होगा, जब अभिकेंद्रीय बल काम करेगा, अभिकेंद्रीय बल से अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, तो त्वरण अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होगा। इसीलिए बता अधिकतम की वेग किसमें होगा? वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि वक्र मतलब समझ रहा है, ऐसे रेल पटरी आया ऐसे मुड़ गया, ऐसे आप लोग ट्रेन भी देखते हो, कभी कोई ट्रेन भी पूरा ऐसे हो जाता है, अरे मुड़ता है, कोई ट्रेन पर बैठे हैं दूसरा ट्रेन को देख रहे तो पूरा मुड़ जाता है, तो वक्र मतलब मुड़ा हुआ मतलब। तो वो रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है, क्या रहती है? झुकी रहती है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त का निर्माण करना चाह रहा है, अब वृत्त का निर्माण करेगा यानी गोलाकार गोल घूमने की कोशिश कर रहा है, तो एक केंद्र की तरफ एक बल काम करेगा, उससे बोलेगा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या होगा? वक्र पर झुकी हुआ रहेगा, झुका हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला ये रहा, देखो ये सब क्वेश्चन देखो हर जगह पूछा हुआ, रेलवे में बीपीएससी में हर जगह पहुंचा हुआ है, एसएससी वाला भी आप लोग का आता है, एसएससी में देखो पूछा हुआ है, बिहार एसएससी में पूछा हुआ है, ठीक है ना। बोलो, एक वृत्ताकार पथ में अस्थिर गति वाले पिंड के गति को क्या कहा जाता है? गति अस्थिर यानी एक समान गति से चल रहा। अरे अस्थिर गति मतलब क्या हुआ? यानी एक समान गति से, एक समान गति से, यहां नहीं बोल रहा कि अस्थिर है, नहीं बोल रहा है, अस्थिर गति है यानी गति में है लेकिन गति अस्थिर है, यानी एक समान बना हुआ है, तो कहा जाएगा इसे बता। और कौन पथ में है? वृत्ताकार पथ में अस्थिर गति यानी समान वृत्तीय गति, वृत्ताकार पथ में अस्थिर गति यानी समान वृत्तीय गति, समान वृत्तीय। ये तो आपका जो है कोई हार नहीं है, बिल्कुल उसी में आंसर छिपा हुआ है। अगला ये रहा, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? कोई भी घूम रहा है, मान लो लट्टू जो ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से नाच रहा है, तो केंद्र की ओर बल काम करेगा, उसी के बोलेंगे अभिकेंद्रीय। अभी केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की भिमुख बल। अरे भैया अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल यानी केंद्राभिमुख या अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल। कोई भी वृत्ताकार पथ में अगर घूम रहा है तो उसका काम है कि उसका केंद्र की ओर बल लग रहा है, जिससे बोलेंगे अभिकेंद्रीय या केंद्राभिमुख बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल। आगे बढ़ते हैं, देखो दरोगा में आया हुआ है, अरे आया हुआ है, रेलवे में भी है, ठीक है ना, भोपाल में पूछा गया है और बिहार दरोगा में पूछा गया है। पहले आपका एग्जाम होता था, सबका ग्रुप डी का सबका अलग अलग जोन होता था, पता है ना, ठीक है ना। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने वाला आवश्यक नियत बल, वृत्तीय गति प्रदान करने वाला बल, वृत्तीय गति प्रदान करेगा अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय। तो वृत्तीय गति जब भी बोलेगा तो वृत्तीय गति प्रदान करता है कौन बल? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, ठीक है ना, समान वृत्तीय गति के लिए भौतिकी राशि अस्थिर रहती है। समान वृत्तीय गति बोल रहा है, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति में चक्कर लगा रहा है, वृत्तीय गति में चक्कर लगा रहा है, तो क्या समान होगा? क्या जो है नहीं बदलेगा? बोल रहा है कि समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशि अस्थिर रहती है
वह है, यानी अस्थिर मतलब नहीं बदलती है। तो हम जानते हैं वृत्तीय गति जब भी करेगा तो सदिश राशि बदल जाएगा। बार बार बोलते हैं सदिश इसलिए बदलेगा क्योंकि सदिश में दिशा होता है और वृत्तीय गति में दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलते रहते हैं, तो सदिश बदलेगा, अदिश नहीं। अदिश जब पहले से समान है, पहले से समान है तो अदिश भी बाद में भी समान रहेगा। सदिश बदलेगा, सदिश जब बताओ समान वृत्तीय गति समान वेग से समान चाल से या समान गति से गति कर रहा है तो अदिश बदलेगा नहीं। कौन बदलेगा? सदिश, चूंकि सदिश से परिणाम तो वही रहेगा, दिशे बदल जाएगा, दिशे बदल, इसीलिए यहाँ बदल जाएगा। यहाँ रहता वेग तो वेग बदल जाता, त्वरण त्वरण बदल जाता, क्योंकि वेग और त्वरण जो है वो कैसी राशि है? सदिश। परंतु अदिश नहीं, अदिश नहीं बदलेगा क्योंकि अदिश में केवल परिणाम, केवल अगर यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है तो हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, अदिश की दिशा से कोई मतलब नहीं है, अदिश की दिशा का मतलब नहीं है, नहीं है। तो बताइए क्या है? अदिश, तो ये हमेशा समान रहेगा, दिशा का मतलब नहीं है। ऊर्जा भी क्या है? अदिश, तो ये हमेशा समान रहेगा, दिशा का मतलब नहीं है। इसलिए बता रहा है क्या? भौतिक राशि अस्थिर रहती है, तो जो भी अदिश रहेगा वो रहेगा अस्थिर। अदिश क्या रहेगा? अदिश, अदिश राशि रहेगा। यहाँ सुनो, अगर समान वृत्तीय गति हो, क्या हो? समान वृत्तीय गति, समान वृत्तीय, समान वृत्तीय गति मतलब एक समान गति, एक समान, समान वृत्तीय गति मतलब एक समान वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति यानी एक समान चाल, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति रहेगा तो अदिश रहेगा। अदिश क्या रहेगा? अदिश अस्थिर रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि अदिश में केवल परिणाम होता है, न बदलेगा। और सदिश क्या होगा? प्रत्येक बिंदु पर बदलते रहेगा, बदलते बदलते रहेगा। चूंकि दिशा बदलेगा तो सदिश बदल जाएगा, तो दोनों अदिश से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समय आ गया है, समझा है बंदर? देखो ग्रेजुएशन में तुम लोग यह बिहार से सिम पूछ लिया है, ग्रेजुएशन लेवल वाला, ठीक है ना? 12th है, ग्रेजुएशन लेवल जो चौथा होगा, चौथा बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल ना होगा रे, है ना? अगला, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर अस्थिर कोणीय वेग से, अस्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण की मान, अभी आप लोग फर्स्ट दिन पढ़ाए थे कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन, पढ़ाए थे पहला, वेग में परिवर्तन के दर पढ़ाए थे, बोलो ने पढ़ाए थे। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन के दर, वेग में परिवर्तन के फर्स्ट दिन बताए थे। और यहाँ पर त्वरण नहीं है, कोणीय त्वरण है। क्या है? तो यहाँ लिखो कोणीय त्वरण का स्थान पर क्या लिखेंगे? कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, तो वेग का स्थान पर कोणीय वेग हो जाएगा ना। बता, फर्स्ट दिन बताए थे, याद करो, कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट दिन बताए थे कोणीय वेग हो जाएगा और समय का, समय हो जाएगा, समय का। तो बोल रहा है क्या? कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? कोणीय त्वरण का मान क्या होगा, बता सकता है? कोणीय त्वरण का मान क्या होगा, है ना? अब ऐसे भी ध्यान दो, हम जानते हैं वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। क्या बोलते हैं? क्या यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है? अब हो रहा है। क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है? हम जानते हैं वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। क्या यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है? अस्थिर परिवर्तन, परिवर्तन होगा तब ये त्वरण कहलाएगा, तब ये त्वरित में होगा। यहाँ वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, इससे त्वरण जीरो, त्वरण ना, समझा रहे? क्योंकि कोणीय, अरे बैला, कोणीय वेग है और वेग में परिवर्तन को त्वरण बोलते हैं। अब कोणीय वेग परिवर्तन ना हो रहा है, जब वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या होगा? जीरो। एक समान वेग के लिए त्वरण जीरो, तो एक समान कोणीय वेग के लिए भी कोणीय त्वरण जीरो। एक समान वेग के लिए त्वरण जीरो, एक समान वेग के लिए त्वरण जीरो, तो एक समान कोणीय वेग के लिए कोणीय त्वरण भी जीरो, कोणीय त्वरण भी जीरो। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। अगर मान लो कोणीय त्वरण का एसआई मात्रा पूछेगा तो ये बताए थे, एसआई मात्रक, एसआई मात्रा पूछ देगा तो क्या होगा? तो आप लोग को बढ़ाए थे, पहले दिन पढ़ाए थे कोणीय वेग, कोणीय, कोणीय वेग बराबर कोणीय, तो थीटा यानी कोण परिवर्तन के दर, कोण परिवर्तन के दर पढ़ाए थे। थीटा बाय टी, थीटा बाय यानी रेडियन पर सेकेंड ना आ जाएगा रे, रेडियन
प्रति सेकेंड होगा, रेडियन प्रति सेकेंड, क्योंकि कोण का एसआई मात्रक रेडियन, समतल कोण है रेडियन, कौन चीज यहाँ हो जाएगा, यहाँ रेडियन प्रति सेकेंड, यहाँ अगर लिखे रेडियन प्रति, यहाँ भी लिखेंगे तो रेडियन प्रति सेकेंड, अब फिर समय है तो फिर सेकेंड, यानी रेडियन सेकेंड स्क्वायर सेकेंड ना हो जाएगा। इसे हम फर्स्ट दिन बताए थे, याद करना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, बन गया, हो गया है ना। चलो, जब एक वस्तु एक समान विद्युत गति, जब एक वस्तु एक समान एक, जब कोई वस्तु एक समान विद्युत वेग, विद्युत वेग एक समान है, एक समान क्या है, एक समान उत्पन्न करती है, तो निरीक्षण कौन परिवर्तन होता है, बताओ। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, स्थान बदलने पर भी द्रव्यमान चेंज नहीं होता। गति मतलब वेग, गति मतलब वेग, गति मतलब यहाँ पर समझना है क्या बोल रहा है, कौन सा परिवर्तित होता है। अब गति मतलब यहाँ वेग की चाल हमको समझना आ रहा है ना, गति का मतलब कौन सा परिवर्तित होता है, तो गति मतलब यहाँ चालें समझ लेना है, तो समझना है चाल, क्योंकि अदिश लेंगे तो परिवर्तित नहीं होगा। दिशा हमेशा क्या होता है, विद्युतीय गति में, अभी तो बोले विद्युतीय गति में दिशा हमेशा बदलते, यहाँ पश्चिम, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूरब, और यहाँ प्रत्येक बिंदु पर दिशा बदलते रहता है। तो सिंपल बात ऐसी मार के निकलो, यानी यहाँ गति मतलब अगर वेग नहीं होगा, अगर गति मतलब अगर यहाँ वेग होता तो वेग बदल जाता, क्योंकि वेग में दिशा है, यानी गति मतलब यहाँ चाल है, क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, चूंकि जहाँ दिशा बदल भी करता है, इसको कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अला ये रहा, बताओ एक वस्तु अस्थिर चाल से, बताओ ऑनलाइन वालों, एक वस्तु अस्थिर चाल, अस्थिर क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या, बोल रहा है एक वस्तु अस्थिर चाल, चाल अस्थिर है, तो वृत्त पर चल रही है, क्या ना, बताओ जल्दी। बोल रहा है एक वस्तु अस्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है, इसका वेग अस्थिर है नहीं, चाल अदिश है, तो चाल अस्थिर हो जाएगा, लेकिन वेग सदिश है, तो वेग सदिश से दिशा हमेशा बदलेगा, तो वेग भी बदलेगा, वेग अस्थिर नहीं होगा, बताए थे। अदिश अस्थिर होगा, सदिश वृत्तीय पथ पर कभी अस्थिर नहीं होगा, तो वेग अस्थिर है नहीं, इसका त्वरण नहीं, इसमें त्वरण नहीं है। अरे पहला जब वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, क्या ना, वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, सॉरी, जब वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो अभिकेंद्रीय त्वरण, कौन त्वरण होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल लगेगा तो अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। बोला नहीं है, गलत हो गया है। अला इसमें अंदर की ओर तिर्यक त्वरण होता है, हाँ, अभिकेंद्रीय बल तो अभिकेंद्रीय त्वरण, और अंदर की ओर कौन चीज, ये तो पहले बता रही है, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर, तो अभिकेंद्रीय त्वरण भी अंदर की ओर, अंदर की ओर, तो सही है, ठीक है ना। तो तिर्यक त्वरण यानी अभिकेंद्रीय त्वरण, इसमें सी सही है, ठीक है ना। इसमें बाहर की ओर तिर्यक त्वरण नहीं, बाहर की ओर नहीं, बाहर की ओर अभिकेंद्रीय बल काम करता है, जो एक काल्पनिक बल पर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। तो क्वेश्चन देखो, आप लोग सोचो वृत्तीय गति हो, क्वेश्चन में तो ऐसी ही जी अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पूछ रहा है जो खास करके बीपीएससी में आ रहा है, दरोगा में आ रहा है, बिहार एसएससी में आ रहा है, ना आ रहा है ना, क्वेश्चन आ रहा है। और एकांक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे इसमें बीपीएससी में होगा, बिहार एसएससी में होगा, और दरोगा वाला है। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला, कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। मान लो बहुत तेज से ऐसे जा रही गाड़ी, ऐसे जा रही है, ऐसे गाड़ी जा रही है, अचानक ऐसे मुड़ना है, मोड़ आ गया, क्या आ गया है, मोड़ आ गया, क्या आ गया है, मोड़ आ गया, और ब्रेक मारवे ने किया है, क्या ना, और तेजी से मोड़, तेजी से मोड़ दिया है, तो बोरा पलटती है। बताओ, अंदर की ओर कार का ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है, बताओ, बाहर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है, कौन पहिया पहले उठ जाएगा, फोर व्हीलर बाबा, फोर व्हीलर में कौन पहिया पहले उठ जाएगा, ऐसे गया और मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया है,
तो कौन पहिया पहले उठ जाएगा? स्पीड में अगर मोड़ दिया है बाहर की ओर, हो गया गलत। ऑप्शन नंबर ए अंदर की ओर। अंदर, वही से पूछा है, वह पूछा है, वह पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। ये फोर व्हीलर है, क्या है ना? अगर ये फोर व्हीलर है, क्या है ना? ये फोर व्हीलर हो गया है ना? यहाँ बैठा है छोटुआ, क्या फोर व्हीलर क्या हो गया? अब फोर व्हीलर में क्या होगा? फोर व्हीलर में देखना, अब बताओ ए, फोर व्हीलर में क्या होगा देखना तुम लोग कि यहाँ पर क्या होगा देखना। अगर ऐसे कस के मोड़ेगा तो जो जो इधर वाला चक्का है, इस साइड वाला चक्का है, दो चक्का जो इधर है, इसको कम दूरी तक करना पड़ेगा, ठीक है ना? और जो उधर वाला चक्का है उसको ज़्यादा दूरी तक करना पड़ेगा, आने के लिए करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा दूरी तक करना पड़ेगा इसको, कि जमीन को पकड़ ले रहेगा। कम दूरी में घूम गया है तो उठ जाएगा, क्या होगा? आप लोग देखना, ठीक है ना? फोटो दिखाएंगे तो समझ आएगा, ठीक है? पलट के दिखा देंगे पलट के दिखाएं एक लड़के का। हमेशा जो है अंदर किसको चक्का उठता है, इसीलिए आप लोग देखो मोड़ पर मोड़ते होंगे ना, मोड़ पर मोड़ते होंगे गाड़ी, तो गाड़ियाँ अगर तेज रफ्तार में होंगे तो गाड़ियाँ अगर मोड़ पर मोड़ते होंगे, अगर नहीं संभालता हो तो इधर नहीं भागता होगा, इधर भाग जाता होगा, बाहर में भाग जाता, खेता में भागता है, अरे भागता है। अगर मान लो मोड़ पर से कस के मोड़ दिया है, अच्छा स्पीड में जा रहा है, मोड़ पर ध्यान नहीं दिया है, कस के मोड़ दिया, कस के मोड़ दिया है, कस के मोड़ दिया है, ठीक है ना? अगर संभाल नहीं पाया है तो इधर नहीं जाएगा, ठीक है ना? ऐसे सोचेगा तुम मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ पर स्पीड में मोड़ देंगे, चल जाएगा, सीधे चल जाएगा। चूंकि अंदर चक्का उठ गया है, बाहर चक्का अभी भी धरती संपर्क में है, तो बाहर की ओर भागे, बाहर की ओर भाग गया, बाहर की ओर क्या होता है? भाग जाता है, भाग जाता है। समझा बंदर? अरे समझा रे? देखो ये गाड़ी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? अब फोटो तो नहीं दिखाएंगे। आप देखो मोर कैसे, मोर है ऐसे, इधर मोर है, अब मोर देखिए कैसे ऐसे, ऐसे मोर है, ऐसे है। जब इधर मोर तो कौन चक्का उठल है? अंदर वाला कौन चीज, इसलिए सामान नहीं पाएगा तो गाड़ी भाग जाएगा, क्योंकि बाहर वाला चक्का तो धरती संपर्क में है, तो सामान नहीं पाएगा तो गाड़ी भाग जाएगा, बाहर की ओर क्या भाग जाएगा? जाए खेत में कूद जाएगा। खेत में क्या होगा? खेत में जाकर, खेत क्या होगा? जाके क्या होगा? खेत में कूद जाए, खेत में जाके तो हमेशा अंदर क्यों ला उठता है? कौन उठता है? क्वेश्चन पूछने का कुछ टेक्निक है, क्या ना? समझना है तो सब सोचेगा यही, क्या ना? लेकिन हो जाएगा उल्टा। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, राइट, एच राइट। चला आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री तो हो जाएगा कौन? वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अब केंद्र बल का अनुभव करता है, अब केंद्र बल का अनुभव नहीं करता है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ जान लो, वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री, गतिमान यंत्र में एक यात्री। अब यहाँ जैसे मान लो गतिमान यंत्र, मान लो तो फोर व्हीलर में, कौन सी में? फोर व्हीलर में, तो अभी ये गतिमान यंत्र है, अरे गतिमान यंत्र है, और वृत्ताकार पथ पर जाएगा तो लगेगा बाहर क्यों फेंका जाएंगे, क्या लगेगा? बाहर क्यों फेंकाएंगे, यानी केंद्र से दूर, केंद्र से। तो ऑप्शन नंबर है। अब केंद्रीय बल का अनुभव केंद्र से दूर, अरे भैया मोड़ पर मोड़ेगा ऐसे तो तुम चले जाएगा ऐसे, अब मोड़ेगा ऐसे तो तुम जाएगा ऐसे, अगर खिड़की खुला है तो चल जाएगा बाहर, तो हमेशा केंद्र से बाहर, केंद्र से। अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय तो गाड़ी पर काम कर रहा है कौन चीज? अभी केंद्रीय बल, लेकिन तुम जो गाड़ी में बैठा तुम जाएगा बाहर, क्या जाएगा? अब केंद्रीय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में है, गति बदल रहा है, एक वक्र पथ पर गति करता है, यहां दे दिया वक्र, क्या दे दिया? रेखीय होगा, सरल होगा नहीं, सरल होगा नहीं, आवर्ती गति या वक्र रेखीय वृत्तीय गति। तो यदि कोई रूपांतरित गति से एक वक्र पथ पर गति करता है, वक्र पथ पर गति करेगा, इसको घुमा दो, बन जाएगा वृत्त, क्या बन जाएगा? तो वक्र रेखीय वृत्तीय गति यानी वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गति। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है घूर्णन गति में बल के अनुरूप है,
इसे सिंपल क्वेश्चन है, मारो ना। घूर्णन गति में बल के अनुरूप बल वैसा बल जो घुमाए दे, जो घूर्णन प्रदान कर दे, उसे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर टोर्क्यू बराबर बल गुना बल भुजा की लंबाई, इसलिए मात्रक न्यूटन मीटर। और हम जानते हैं कार्य और बल आघूर्ण दोनों का मात्रक समान हो गया, न्यूटन मीटर यानी जूल। तब बीमा भी समान होता है। और सदिश राशि कौन राशि है? सदिश राशि। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, ये हो गया है ना। चलो, जब कार बैठा, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर को धक्का, बाहर बोल दिया है, अब के अंदर ये बाहर बोल दिया, तो अब के अंदर ये अंदर बोलता तो के अंदर अभिमुख। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कोहार तो है, थोड़े कोहार क्वेश्चन है नहीं, तो टाइम बिल्कुल नहीं पार। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल, तो हम जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट घूम रहा है, यानी केंद्र की ओर काम कर रहा है बल। अभी के अंदर ये अभी ऐसे मान लो, सुनो, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो नाभिकीय बल ही वहां पर अभी के अंदर ये बल, अभी के अंदर ये बल है, रस्सी बांध लिए हैं, ठीक है ना, और घुमा रहे हैं, तो तनाव बल, कौन बल? तनाव बल ही केंद्र की ओर लग रहा है, तो वही अभी के अंदर ये, वही अभी के अंदर ये है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूम रहा है, सभी ग्रह घूम रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो वही अभी के अंदर ये बल, वही अभी के अंदर ये बल है। यानी वैसा कोई भी बल जो केंद्र की ओर लगेगा वो अभी के अंदर ये बल कहलाएगा। तनाव बल केंद्र की ओर लगता है तो वह भी अभी के अंदर ये बल है। नाभिकीय बल हमेशा नाभिक की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है, तो वह भी अभी के अंदर ये बल है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमेशा खींच कर रखता है केंद्र की ओर, तो गुरुत्वाकर्षण बल अभी के अंदर ये बल है। तो बोल रहा है कि सैटेलाइट पृथ्वी चारों ओर घूम रहा है, कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, तो यही है अभी के अंदर ये बल। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला ये रहा, ए घूमती हुई, बोल रहा है क्या? बोल रहा है ए घूमती हुई कोणीय वेग संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो कोणीय वेग अभी बता दिए हैं, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा, और कोणीय वेग बोलेंगे तो थीटा में परिवर्तन के दर, थीटा यानी कोण परिवर्तन के दर को कोणीय वेग, कोण परिवर्तन के दर को कोणीय वेग। तो बताओ यहाँ कोण यानी समतल कोण, समतल कोण के मात्रक रेडियन, और समय का समय तो रेडियन प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट। अभी जस्ट बताए थे ना, बताए थे। हाँ, अगर इसका बीमा पूछ देगा, बीमा तो बीमा पूछ देगा तो रेडियन का कोई बीमा, जो आपका जब दो जो पूरक राशि है ना, एक समतल कोण एक ठोस कोण, उसका बीमा नहीं होता बीमा, इसीलिए इसका केवल टाइम, और टाइम जाएगा ऊपर तो टी इनवर्स हो जाएगा, समझ गया ना, बीमा कुछ अलग हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे हम फर्स्टों दिन बताए थे, तुम लोग पहला याद करके रख ले कि नहीं पता नहीं। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, या स्वयं पर केंद्र की ओर विपरीत दिशा में, केंद्र से विपरीत यानी अब केंद्र ये, केंद्र की ओर अब केंद्र ये, और केंद्र से बाहर अब केंद्र ये। तो जब वृत्ताकार पथ पर फोर व्हीलर मुड़ेगा तो हमेशा केंद्र से बाहर, केंद्र से लगता है गया बाहर, खिड़की से बाहर गए, ठीक है ना, तो अब केंद्र ये। अब चलो आगे बढ़ते हैं, सब तो एक चीज बोलते आ रहा है, ठीक है। अगला ये रहा, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति किस बल के कारण, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, छोड़कर नहीं भाग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, और वही गुरुत्वाकर्षण बल अभी के अंदर ये बल है, अभी के अंदर ये। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये हो गया है।
तो इसमें अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? बोल रहा है कि एक समान वृत्तीय गति वृत्त में घूम रहा है, वो भी एक समान से, एक समान से, तो उसका उदाहरण कौन है? उड़ता पक्षी वृत्त में घूम रहा है? नहीं, यह वृत्तीय गति नहीं है। पृथ्वी के चारों वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह, हाँ सही है, वृत्ताकार लिखिए दिया है, और उपग्रह चारों ओर, पृथ्वी चारों ओर घूमता है। फिर अगला फुटपाथ पर चल रहा, नहीं वृत्ताकार नहीं। राय पर सीधा सीधा चल रहा, वृत्ताकार नहीं। ये तो सिंपल है, कोई भारी बात थोड़ी है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक। हम बताए थे सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति बताए थे। वैसा गति, वैसा गति जो एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को दोहराता हो, वैसा गति जो एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को दोहराता हो, उसे बोलते हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक, SHM, सिंपल हार्मोनिक। अभी बताए थे प्रक्षेप गति परवलयाकार होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन दीर्घवृत्ताकार बताए थे। इस कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है ना, दीर्घवृत्ताकार। और बताए थे सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति में आप लोग को हमें फर्स्ट दिन बताए थे, कुछ याद करो। बताए थे आप लोग को, बताए थे कि जैसे मान लो ये लोलक है, क्या है लोलक, क्या है लोलक, क्या है? अब लोलक होगा ऐसे से होगा, ऐसे से होगा करेगा, अरे ठीक है ना, ऐसे से होगा। तो मान लो, सुनो यहाँ पर, मान लो कि ये मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ तक गया, कहाँ तक गया है? यहाँ तक, इधर गया, और इधर मैक्सिमम कहाँ तक गया है? यहाँ तक गया है, गया है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से इधर गया, यहाँ तक गया है ना, और यहाँ से यह मार स्थिति, क्या है ये आपका बीच में जो है, अगर नहीं चलेगा तो यहाँ स्थित रहेगा। यह माध स्थिति, माध, ये कौन स्थिति है? यहाँ समझना है पहला, यहाँ न समझेगा तो पक्का ले ले। और ये हम समझाए थे आप लोग को, थोड़ी भी समझाए थे। माध स्थिति या साम स्थिति, साम माध स्थिति या साम स्थिति जब बीच में रहेगा, है ना। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, अगर तू लोग ध्यान देगा यहाँ पर, तो यहाँ से मैक्सिमम इधर यहाँ तक गया है, जितना दूरी यहाँ गया इधर गया उतना दूरी इधर भी जाएगा, सिंपल बात है, जाएगा ना। इसी बोलेंगे आयाम, क्या बोलेंगे? मैक्सिमम जितना दूरी तक जाएगा इसे बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन या का आयाम, क्या बोलेंगे? आयाम, क्या बोलेंगे? आयाम, क्या बोलेंगे? और यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक गया है, इसी बोलेंगे विस्थापन, क्या बोलेंगे? यह अंत बिंदु, क्या है? अंत बिंदु, अंत, यह प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। यह अंत बिंदु क्या है? तो यह क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक। ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। ये होगा क्या? तो ये महत्तम विस्थापन, क्या हुआ? तो महत्तम विस्थापन यानी अधिकतम विस्थापन कहाँ तक होगा? तो अंत बिंदु तक, अंत बिंदु। अरे यहाँ से यहाँ तक यह अधिकतम विस्थापन नहीं हुआ, अब थोड़ा उधर जाएगा। अच्छा बताओ, जब ऊपर की ओर जाएगा तो लगातार वेग घटता है, ऊपर की ओर जाता है लगातार वेग घटता है, लगातार वेग। और यहाँ पर जाके मैक्सिमम ऊंचाई हो गया है, अब इसके उधर तो जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा? महत्तम विस्थापन पर वेग क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा जीरो, वेग हो जाएगा जीरो, वेग हो जाएगा जीरो, वेग हो जाएगा। तो बताओ महत्तम विस्थापन में वेग क्या होता है? जीरो। और जब नीचे क्या वेग बढ़ेगा तो मार स्थिति में विस्थापन क्या होगा? मार स्थिति में विस्थापन क्या होगा? अरे वह पहुंच गया, प्रारंभिक बिंदु भी वही, अंतिम बिंदु भी वही, तो मार स्थिति में विस्थापन जीरो। लेकिन नीचे क्यों लगा? लगातार वेग बढ़ेगा, लगातार वेग, तो वेग होगा अधिकतम, क्या होगा? अधिकतम होगा कि नहीं? बताओ होगा कि नहीं? वेग अधिकतम वेग। लेकिन याद रखना, हम जानते हैं यहाँ होगा प्रारंभिक वेग, यहाँ होगा तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के अंतर, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण, वेग परिवर्तन दर को, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में वेग में परिवर्तन अधिकतम हुआ। वेग में परिवर्तन क्या हुआ? क्योंकि यहाँ वेग अधिकतम था, यहाँ न्यूनतम था, तो यहाँ से यहाँ तक आने में वेग में अधिकतम परिवर्तन हुआ,
इसीलिए यहाँ पर भले ही वेग जो है 0 हो, लेकिन यहाँ पर त्वरण होगा महत्तम। त्वरण क्या होगा? त्वरण होगा महत्तम। क्या होगा? महत्तम यानी अधिकतम। क्या होगा? अंत बिंदु पर यानी महत्तम विस्थापन पर वेग भले ही 0, लेकिन त्वरण क्या होगा? महत्तम। त्वरण महत्तम कहाँ होगा? क्या यहाँ होगा? यही फंसेगा आप लोग, यही फंसता है, बाकी कहीं ना फंसता है, सब तो मार देता है। त्वरण अधिकतम बोलेगा तो अंत बिंदु, अंत यानी महत्तम विस्थापन। महत्तम जहाँ अंत बिंदु है, जहाँ महत्तम विस्थापन है, जहाँ वेग 0 है, वहीं त्वरण क्या है? महत्तम। त्वरण क्या है? और त्वरण न्यूनतम या त्वरण 0। त्वरण 0। त्वरण 0 होगा कहाँ पर? मार्ग स्थिति या साम्य स्थिति या विस्थापन जहाँ 0 है या वेग जहाँ अधिकतम है, वहाँ त्वरण 0। त्वरण चूंकि अब ये झूल गया है, अभी जा नहीं पाएगा कहीं, और उसको बंद करके जा पाएगा नहीं, यानी झूल गया, स्थिर हो जाएगा। त्वरण 0। त्वरण 0 मुक्त अवस्था में थोड़े है कि मुक्त अवस्था में नीचे गिरते चल जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या हो गया है? विस्थापन अधिकतम, विस्थापन अधिकतम, विस्थापन अधिकतम, वेग 0, वेग 0, त्वरण महत्तम, त्वरण महत्तम, त्वरण महत्तम, यहाँ पर वेग अधिकतम, विस्थापन 0, वेग अधिकतम, वेग अधिकतम, त्वरण 0, त्वरण। बताओ, मार्ग स्थिति से अंत की ओर जाएगा, विस्थापन बढ़ेगा, लेकिन वेग घटेगा, वेग, और मार्ग स्थिति की ओर आएगा तो वेग बढ़ेगा, मार्ग स्थिति से दूर जाएगा, वेग घटेगा, मार्ग स्थिति को की ओर आएगा, वेग बढ़ेगा, वेग। और ये सबको जल्दी बुक में पढ़ेगा तो समझ में ना आएगा, इसलिए यहाँ पर समझ लो। आपको थ्योरी भी बताए हैं, और बार बार बोलने से जब क्वेश्चन पूछता है तो फिर सबका हालत खराब हो जाता है, और ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो तुरंत ला पूछेगा, क्योंकि यहीं फंसता है सब। वेग बोले तो आराम से दिमाग उतना लगाता मार देता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। हम जानते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में आवर्त काल, आवर्त काल टाइम पीरियड, टाइम 2 पाई रूट अंडर L बटा जी, L बटा जी, 2 पाई रूट अंडर L बटा जी, L बटा L मतलब लोलक के लंबाई, L मतलब लोलक के लंबाई, लोलक के लंबाई बढ़ेगा, आवर्त काल बढ़ेगा। सीधा संबंध, सीधा लोलक के लंबाई 4 गुना, आवर्त काल 2 गुना, 4 के बरमूल, अरे बरमूल में है रे, लोलक के लंबाई 4 गुना, आवर्त काल 2 गुना, लोलक के लंबाई 9 गुना, आवर्त काल 3 गुना, 9 के बरमूल 3, 9 के बरमूल, यानी L बढ़ेगा तो टीबी बढ़ेगा, लोलक की लंबाई घटेगा, टीबी, और जी के साथ उल्टा, जी के साथ उल्टा, जी के साथ। अगर मान लो पृथ्वी पर, कौन सी पर? पृथ्वी पर आवर्तकाल टी है, क्या है? तो चंद्रमा पर आवर्तकाल क्या होगा? चंद्रमा पर आवर्तकाल क्या होगा? तो चंद्रमा पर जो है जी हो जाता है 6 गुना कम, 6 गुना, अरे होता है बेला। चंद्रमा पर जी का मान, गुरुत्व त्वरण का मान 6 गुना, और 6 गुना कम, तो 6 गुना उल्टा समान है, नीचे तो उल्टा समान, नीचे तो उल्टा समान, उल्टा। तो जब चंद्रमा पर चल गए तो ये हो गया 6 गुना कम, तो ये हो गया 6 गुना, यानी चंद्रमा पर जो टी था वो जाएगा 6 टी, यानी जो टाइम लग रहा था वही अब 6 गुना टाइम लगेगा, आवर्तकाल 6 गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं। अंतरिक्ष में जी के मान 0, जी के मान, तो अंतरिक्ष में जो है आवर्तकाल अनंत, आवर्तकाल जब जी हो गया न्यूनतम तो आवर्तकाल हो जाएगा अधिकतम अनंत, जी हो गया अंतरिक्ष में 0 तो आवर्तकाल अनंत। नहीं समझा है? हाँ, तो इसे याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और हम जानते हैं जो आवर्तकाल होता है, ठीक है ना, वो द्रव्यमान पर डिपेंड, वो 2 चीज पर डिपेंड करता है, लोलक की लंबाई, अरे गुरुत्वीय त्वरण पर, द्रव्यमान पर नहीं। यानी झूला पर बैठ के, ठीक है ना, 20 केजी की लड़की झूल रही है, या 40 केजी की झूल रही है, या 48 केजी की झूल रही है, या 1 कुंटल की लड़की झूल रही है, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, लड़की खड़ी हो जाएगी तो झूला गति क्या हो जाएगा? झूला गति बढ़ जाएगी, झूला गति बढ़ जाए, गति गया बढ़, टाइम कम, टाइम तो आवर्तकाल कम, आवर्तकाल गति बढ़ गया, यानी आवर्त गति बढ़ गया, आवर्त गति। अरे लड़की जब झूला पर खड़ी हो गई, लड़की ये देगा, इसे लड़की बोल रहा है, लड़का देवन करेगा? लड़का नहीं देगा, पत्थर तो फेंकना रहेगा तो लड़का देगा, ठीक है ना। झूला पर देगा लड़की को, बैठाएगा, इसे लड़की हम बोल रहे हैं, समझ गया है ना। तो मान लो झूला झूलते हुए लड़की खड़ी हो गई तो क्या होगा? आवृत्ति बढ़ जाएगी, आवृत्ति बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी झूले रहेगी, जल्दी जल्दी झूलेगी, तेने आवर्तकाल कम, आवर्तकाल कम हो जाएगी, समझ गया ना। चूंकि खड़ा होने पर क्या होता है, ना भी थोड़ा ऊपर चल जाता है तो लोलक का लंबाई घट जाता है, लोलक लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी
घट जाएगा। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन से हम लगा लेंगे, क्वेश्चन में समझ लेंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हुआ है? चलो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब कितना कितना लोग क्वेश्चन पढ़ेगा, कितना लोग परीक्षा देने जाएगा, पढ़ेगा एस एच एम। ये कौन सी दिल के एस एच एम समझे ना, लेकिन पढ़बो कर लिए। ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति से गुजरने वाला कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले में आरेखित किया जाता है। वक्र कैसा होता है? एक दीर्घवृत्त, बताए थे ना, अगर रहेगा प्रक्षेप गति तो परवलयाकार, और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्त। एसएससी में देखो तुमने पूछा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल में, ग्रेजुएशन जो रिजल्ट 3rd हुआ था, समय आ गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, एक कण सरल आवर्त पूरा कर रहा है, महत्तम विस्थापन, महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण क्या होगा? विस्थापन महत्तम, तो त्वरण आई बता, पढ़ा दिया ऐसे पढ़ाए हैं। कितना लोग कहेगा महत्तम विस्थापन तो त्वरण मारेगा 0, तुरंत मारेगा 0, यही करेगा, बोराम चल जाएगा। त्वरण भी महत्तम, अभी बताए थे, ये था महत्तम विस्थापन, महत्तम विस्थापन यानी अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन यह था रे, अधिकतम विस्थापन, तो यहाँ पर अधिकतम विस्थापन था लेकिन वेग था 0, वेग था 0, लेकिन त्वरण था महत्तम, त्वरण था। अभी बताए थे, यह सब गलती करेगा, ये सब किसी बुझेबो नहीं करेगा जब तक समझेगा नहीं। समझ आ गया है ना, तो कभी कभी महत्तम मान लेगा, कभी न्यूनतम मान लेगा, दिमाग खुले में घूमते रह जाता, कैसे की करे, कोई समझता नहीं, वो टॉपिक क्लियर नहीं करता है तो नहीं समझता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब अधिकतम लोग 99% 0 मार के आएगा। ठीक है ना, चल जाएगा, बोराम चल जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, किसी पिंड को अपनी मार स्थिति से अधिकतम विस्थापन, अभी बताए थे मार स्थिति से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राइट सीज, राइट सीज। अब पढ़े हैं तो आराम से मार रहा है, नहीं मार रहा है, इसीलिए जो है बीएता बेच बहुत जरूरी है, चूंकि दिमाग वाइस खुलेगा, लेकिन जब तक थोड़िया नहीं पढ़ ले तो तब फिर को पाइयो ना है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, मंजिल बेच लेना पड़ेगा। यदि एक साधारण लोलक के धातु का बोब, अरे यहाँ पर धातु के बोब है, धातु बोब है, और लकड़ी के बोब लगा दिए हैं, तब क्या होगा? अब धातु बोब हटाकर धातु का था और यहाँ लगा दिया लकड़ी, क्या लगा दिए? धातु बोब यानी ज्यादा द्रव्यमान, ज्यादा द्रव्यमान, और लकड़ी का बोब यानी द्रव्यमान कम, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ भरा बोलता लंबाई, अगर बोलता बदल गया है, यहाँ लंबाई के बारे में कुछ बोला है कि लंबाई बदल गया, बदल गया, लंबाई में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अगर लंबाई बढ़ता तो अवधकाल बढ़ता, लंबाई घटता अवधकाल घटता, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान लकड़ी ले लिया, लोहा ले लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। ठहरा समया अवधि में कोई दिक्कत यानी यथावत रहेगा, यथावत द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन देखो, लाजवाब क्वेश्चन है सब, है ना, सब जो है कॉन्सेप्ट उड़ा है, रटने वाला थोड़े है, परेशान कर देता है। चलो यह भी फॉर्मूले डायरेक्ट है, समया अवधि आवर्तकाल टी बराबर, अभी जस्ट बताए थे, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी, 2 पाई रूट अंडर एल बटा, अभी ये नहीं बताए थे डायरेक्ट फॉर्मूले 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी, 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। चलो अगला ये रहा, बताओ, एक लड़की, देखो लड़की है ना, हाँ, एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है, लड़का कभी नहीं झूलता है या ना। जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय जल्दी जो है झूलने लगेगा, यानी आवर्त क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आवर्तकाल कम हो जाए, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, सॉरी आवर्तकाल नहीं, आवृत्ति, कौन सी? आवृत्ति बढ़ जाएगा, आवृत्ति जल्दी घूम रहा है यानी आवृत्ति बढ़ जाए, आवृत्ति जब बढ़ गया यानी जल्दी घूम रहा है यानी आवर्तकाल कम, समय कम लग रहा है। समय क्या लग रहा है?
कम। ऑप्शन नंबर एक तो बोलिए दिए हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे यह झूला क्या है? यह झूला क्या है? झूला, इस पर बैठल लड़की, कौन सी बैठल है? लड़की, कौन सी बैठल है? लड़की बैठल है पकड़ के, पैर भाई बड़ा हाथे है एंड बैठल है। तब जो है कौन झूला है? झूला ना देखा वैसे घुमा देता है। पहला वह झूला है, वो 90 डिग्री पर घुमा देगा, ऐसे से होगा, एक भाई ऐसे घुमा देगा। राजगीर में भी लगा था झूला, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो, वह झूला है। अब सुनो, पहला सुन, बैठल है, कौन सी है? बैठल है, तो नाभि है नीचे, नाभि है। अरे बेला नाभि कहाँ है? और नाभि द्रव्यमान केंद्र होता है, नाभि नीचे है, तो इसका लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई नाभिक तक होगा एल। क्या होगा? अब यही खड़ा क्या हो गई? खड़ा हो गई है, ठीक है ना? खड़ा हो गई है, खड़ा हो गई तो नाभिक थोड़ा चल गया ऊपर, कहाँ चल गया है? अब लोलक लंबाई इतने हो गया है, यहाँ लोलक लंबाई क्या घट गया? और लोलक लंबाई घटेगा, एल घटेगा, ताबतकाल भी घटेगा, लेकिन आवृत्ति बढ़ जाएगा जल्दी जल्दी। ऐसे तुमने अनुभव भी किया होगा, अनुभव भी किया होगा, झूला पर जैसे खड़ा होते हैं झूला जल्दी जल्दी से होने लगता है, यानी आवृत्ति बढ़ गया, आबतकाल घट गया। आबतकाल, आवृत्ति आबतकाल में उल्टा समान, उल्टा समान, तो आबतकाल घट जाएगा, आबतकाल क्या होगा? घट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, एक समान हार्मोनिक चार्ज, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण होता है जब वो अपने से होकर गुजरता है, तो अपने मर बिंदु से, अपने समान अवस्था से, अपने अंतिम बिंदु से, अंतिम अभी बताया था अंतिम बिंदु पर त्वरण अधिकतम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट अधिकतम होगा जहां समान मध्य में, मार्य स्थिति में, साम्य स्थिति में, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डी। अब इस नहीं समझेगा वो गलती मारेगा, समझ में ना आएगा की कुछ हल्के, ठीक है ना? अगला, एक लड़की झूले में खड़ी है, जब बढ़ जाएगी, ले खड़ा लो, बैठ गलो बैठ गया तो स्पीड घट जाएगा, यानी टाइम ज्यादा, टाइम ज्यादा, टाइम क्या होगा? बैठ गया, लोलक लंबाई बढ़ गया, खड़ा हो गया, आबतकाल घट गया, बढ़ गया, आबतकाल बढ़ गया। देखो लड़कियां है ना, झूला पर लड़कियां रहती है, और झुलावे वाला लड़का, झुलावे वाला लड़का। चलो यहाँ ध्यान दो। अगला ये रहा, दोलन करते समय लोलक का गोलक का वेग शून्य होता है, शून्य होता है अधिकतम विस्थापन पर। बताए थे ना, वेग शून्य कहाँ होता है? मार बिंदु पर, मार बिंदु पर वेग अधिकतम होता है, बताए थे। मार बिंदु पर वेग अधिकतम, वेग जीरो इधर और वेग जीरो इधर होगा, बताए थे। अधिकतम विस्थापन पर, दोनों महत्तम विस्थापन पर, हाँ महत्तम विस्थापन वेग जीरो। देखो यह सब क्वेश्चन डायरेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पूछल है, ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल थर्ड देख रहा है, समझा रहा है, अरे बना समझा रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, सरल लोलक के आवर्तकाल एवं गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, तो T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बाय जी, L बाय। अब बोला है सरल लोलक के आवर्तकाल, आवर्त काल, और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय यानी जी में समान, जी में, तो निकाल लो T बराबर रूट अंडर रूट L नहीं बोला है तो जी, कौन सी L नहीं बोला तो 1, L बोल दिया, L भी है तो आपको यही मारो L बाजी। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये नहीं मारेंगे, ये मारते जब यहाँ रूट रहता, रूट, लेकिन रूट नहीं है, यानी स्क्वायर क्या कर दिया है? स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म, रूट खत्म। अरे पहले स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, रूट, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना होगा? अरे होगा रे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आपका जो है एल नहीं देख के एक भी दे सकता है, उससे बौखला नहीं है, ठीक है ना? आगे अगला ये रहा, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है, आवर्तकाल दोगुना, आवर्तकाल दोगुना, आवर्तकाल दोगुना। इसका मतलब लोलक हुआ 4 गुना, लोलक हुआ 4 गुना, लोलक का लंबाई क्या हुआ? 4 गुना, 4 के बरमूल, तब ना 2 गुना होगा। सिंपल बात है, लोलक का लंबाई क्या हुआ? इसकी लंबाई 4 गुना, कितना? लोलक की लंबाई
4 गुना हो गया। अला जब सरल लोलक का आयाम बढ़ता है तो उसका आवर्त काल, आयाम बढ़ गया, आयाम पहले मान लो यहां तक गया है, अब आयाम बढ़ गया, यहां तक जाने लगा, तो उसका आवर्त काल, आवर्त काल क्या होगा? आवर्त काल क्या होगा बताओ? तो अपरिवर्तित, अपरि आवर्त काल केवल 2 ही चीज पर फर्क पड़ेगा, एल और जी पर। एल और ये अगर यहाँ गया जल्दी जल्दी कर रहा है, अरे भैया ये अगर दूर भी जा रहा है ना तो जल्दी जाएगा, जल्दी आ जाएगा, जल्दी जाएगा, जल्दी आ जाएगा, जल्दी यानी टाइम उतने लगेगा। टाइम क्या लगेगा? दूर जा रहा है नहीं, जल्दी जाएगा और जल्दी आएगा, टाइम उतने लगेगा। खाली एल और जी पर आवर्त काल डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, सरल अवगति करती हुई वास्तु की स्थिति ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है? सरल अवगति करती वस्तु की स्थिति ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा हम जानते हैं अधिकतम जितना ऊंचाई उतना ज्यादा स्थिति ऊर्जा, जितना ऊंचाई, अरे बैला जितना ऊंचाई उतना ज्यादा स्थिति, तो ऊंचाई क्या यहाँ स्थिति ऊर्जा क्या होगा? यहाँ तो लटक गया है, 0 हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा होगा मैक्सिमम ऊंचाई, मैक्सिमम यानी महत्तम स्थिति ऊर्जा, महत्तम यहां पर होगा महत्तम स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा जितना ऊंचा जाएगा उतना ऊर्जा उतना, और यहाँ पर महत्तम गति ऊर्जा है ना, हमारे यहाँ महत्तम स्थिति ऊर्जा, यहाँ महत्तम स्थिति ऊर्जा, महत्तम अर्थात अधिकतम, और यहाँ पर कौन सी ज्यादा? इधर से आएगा, वेग लगातार बढ़ेगा, वेग लगातार, तो यहाँ पर अधिकतम गति ऊर्जा हो जाएगा, समझ आ गया है ना। फिर इधर जाएगा तो घटेगा, स्थिति ऊर्जा हो जाएगा क्या? महत्तम। चलो तारीख क्या हो जाएगा? तो बस स्थिति ऊर्जा अधिकतम, स्थिति ऊर्जा अधिकतम विस्थापन पर अधिकतम। ऑप्शन नंबर बी देख रहा है, खाली वही कॉन्सेप्ट से नंबर पूछ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रहा, जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है, सरल लोलक का गोलक, सरल लोलक का गोलबा खोखला है, कौन सी है? एवं पानी भरा है, इसमें एक छोटा बारीक छेद करके, छेद कर दिए, छेद कर दिए, पानी गिर रहा है, छेद करके इसे झुला दिया जाता है, तो इसका आवर्त काल क्या होगा? अब तुम लोग सोचेगा कि पानी भरा रहे या खाली रहे, द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बात यहाँ ये द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ द्रव्यमान से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर पानिया भरल है, पानिया तो पानी भरल है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र ऊपर, द्रव्यमान केंद्र क्या है? जो एल मापेंगे ऊपर है। पानिया खाली होगा तो फिर एल आएगा थोड़ा नीचे, फिर पानिया खाली होगा फिर एल आएगा थोड़ा नीचे, कहाँ आएगा? तो एल में तो अंतर हो रहा है, जैसे लड़की खड़ा हो गई तो एल हो गया कम, लड़की बढ़ गई एल हो गई ज्यादा, यहाँ पानिया खाली हो रहा है तो एल हो रहा है ज्यादा, एल हो रहा है, और एल ज्यादा होगा तो बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद फिर जो है वहीं पहुंच जाएगा, वहीं जितना पहले खाली था, यानी जो था वहीं घट के पहुंचेगा, और फिर वही रह जाएगा, वही हमेशा के लिए रह जाएगा। यानी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उसके बाद पुनः पूर्व के मान पर आ जाएगा। अब यहाँ द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं था, यहाँ था गुरुत्वीय केंद्र जो नाभिक, जैसे लड़की में नाभि लिए थे, लड़का में भी नाभि लेंगे, यहाँ पर था एल के मतलब, एल से मतलब था, समझ आ गया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है, तो वहां आवर्त काल क्या होगा? आवर्त काल क्या होगा बताओ? घटेगा बढ़ेगा? अधिकतम काल बोलता है रे, अधिकतम मतलब क्या है? बढ़ेगा या घटेगा बताओ? तो हम जानते हैं ऊंचाई जाने, ऊंचाई पर जाने मान जी का मान घटता है, जी का मान ऊपर जाएंगे जी का मान। पहला रे बन रहा, जिंदगी भर यह सब पढ़ा रहे हैं, दिमाग में लगाना है, हेवन करता कुंची लगाएगा। ऊंचाई में जाने पर जी के मान घटता है, जी के मान, गहराई में जाने पर जी के मान घटता है, केंद्र में चलेंगे 0, ऐसा तो बोलते रहते हैं। तो ऊंचाई में जी का मान बढ़ा और जी का मान बढ़ेगा ताबत जी का मान घटेगा, ताबत काल बढ़ेगा, उल्टा संबंध है। देखो टी बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी, उल्टा संबंध ना है, जी नीचे टी ऊपर, उल्टा संबंध है, यानी आवर्त काल क्या जाएगा?
बढ़ जाएगा, चूंकि पहाड़ पर चल गया, ऊंचाई में चल गया, जी घट गया, आबदकाल बढ़ गया, आबदकाल बढ़ गया है, बढ़ गया है। चलो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। बताओ, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे आबदकाल बढ़ेगा, क्योंकि लोलक क्योंकि यहाँ पर आबदकाल जो है लोलक के लंबाई के सीधा संबंध, सीधा संबंध, लोलक की लंबाई बढ़ेगा आबदकाल बढ़ेगा। तो अवधि बढ़ती है, घड़ी पीछे हो जाती है। हाँ, अवधि बढ़ गया, नहीं घड़ी पीछे हो गया है, फिर उसको घुमा के आगे करेगा, फिर पीछे हो जाएगा, फिर घुमा के आगे करो, फिर पीछे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यानी स्लो चलेगी। क्या चलेगी घड़ी? स्लो चलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रहा, लोलक के आबदकाल निर्भर करता है द्रव्यमान पर नहीं, द्रव्यमान पर नहीं, प्रकृति पर नहीं, चाहे लकड़ी हो या लोहा। अभी लिए थे ना, लकड़ी के गोला लिए तो लोहा गोला लिए तो कोई फर्क पड़ा नहीं, प्रकृति पर, मार बिंदु से विस्थापन पर, मार बिंदु से विस्थापन कौन चीज यानी आयाम पर नहीं, आए बताए थे, सिद्ध भी हो गया है, आयाम पर भी नहीं, तो केवल गुरुत्वीय त्वरण और एल दोनों पर, दोनों में से एगो दिले गुरुत्वीय त्वरण, क्या दिले? जी दिले, क्या दिले? हाँ जी पर करता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, यदि एक साधारण लोलक के लंबाई बढ़ा दिया जाए और लोलक की लंबाई बढ़ेगा आबदकाल बढ़ेगा। अब ये हो जाने हमारे पारा पढ़ना छोड़ दे, सिंपल बात है ना। है अगला, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? ये कुछ अलग क्वेश्चन है, यह आपका हम बोल रहा है कि स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में बदल दिया है। तो पेंडुलम का ढूंढना, पेंडुलम का, पेंडुलम अस्थिर हो गया है, गति में हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, टॉर्च जलना तो रासायनिक को प्रकाश में, और टॉर्च जल रहा बत्ती लगल है ना, रासायनिक को प्रकाश में, पटाखा का विस्फोट यानी पटाखा में केमिकल, रसायन को किसमें? तो ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा में। टॉर्च का ऑफ होना, ऑफ हो गया है, प्रकाश को रासायनिक क्यों रह गया फिर? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डीज राइट, डीज तो हाथ था नहीं। अब आपका है, झूले पर बैठे लड़के गति, लड़का पहले बैठाया है, लड़का भी बैठा दिया है, लड़का भी बैठा दिया है, झूला पर बैठ गया, डोले 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 होगा, यानी आवर्ती कौन सी? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक, तो आवर्ती गति, आवर्ती झूला गति आवर्ती गति हो जाएगा, ठीक है ना। डोलन गति आवर्ती गति होता है, ठीक है ना। पृथ्वी पर यदि सरल लोलक का आबदकाल टी हो तो चंद्रमा पर इसका मान क्या होगा? तो अगर पृथ्वी पर हम जानते हैं, पृथ्वी बताए थे, पृथ्वी पर जी होता है, तो चंद्रमा पर हो जाता है G/6, और जी घटेगा टी बढ़ेगा, जी हुआ 6 गुना कम तो टी होगा 6 गुना ज्यादा, बताए थे ना। ऑप्शन नंबर ए 60, बता दिए, शुरू में बोले थे, अब क्यों होगा समझ गया है। अगला, अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो आबदकाल टी बराबर 2π√L/g, यह हुआ 2 गुना, क्या हुआ? 2 गुना, तो 2 गुना हुआ तो √2, यहाँ 2 तो रूट का रूट और 2 का 2, यानी √2 में रह बरमूल तो निकलेगा नहीं, तो आबदकाल √2 गुना हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला ये रहा, पदार्थ के समान गुण, जिसमें आपका दाब आएगा, ठीक है ना, प्रतिबल आएगा, पृष्ठतनाव आएगा, संसंजक आएगा, असंजक आएगा, प्रत्यास्थता आएगा, ठीक है ना, विकृति आएगा, यानी बहुत बड़ा है ये, ठीक है ना। तो ये कल देखेंगे, ठीक है ना। तो कल ये और इसके आगे, कल ये और इसके आगे करके आना है। ये दाब जो लिखा हुआ है वही वाला है, पदार्थ के समान गुण वही वाला है। कल ये पढ़ के आना ऑनलाइन वालों, जो दाब है वही है, पदार्थ के समान गुण वही वाला है वो, और उसके आगे पढ़ लेना है, मंजिल में से पढ़ लेना है, यहाँ ऑब्जेक्टिव लगा लेना है, और यही आप लोग को रिजल्ट दिलवाएगा। चलिए, यस सर जी, चलो बिल्कुल ही दिए, तो क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दिया जाएगा। टाइपिंग भी आपका हो रहा है, वो भी मिल जाएगा।
थैंक यू सो मच सर, चलो वेलकम, मोस्ट वेलकम। बाय बाय सर, गुड नाइट, गुड नाइट, जाओ मौज करो। सर पुराना टारगेट बेच में सारा अवगति अपलोड कर दीजिए। अपलोड ना है, देख लेंगे, अगर ना हुआ तो करवा देंगे, है ना, करवा देंगे। सर सब यार करके आएंगे सर। अरे पहले आप वीडियो देख के आना, याद नहीं करना है, साइंस याद करनी चाहिए, कुछ हो याद करनी चाहिए ना, समझने का है, जहाँ याद करने का होगा 2 पॉइंट वहाँ याद करेगा। चलो बाय। हाँ, जो ज्योग्राफी क्लास अब होगा, परिवहन, परिवहन होगा।